हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स से। ठीक है, जो ग्रुप 15 एलिमेंट है इसको किस नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है। कौन सा? नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली के नाम से। और एक अदर नेम है इसका, क्या कहा जाता है ग्रुप 15 एलिमेंट को? प्रिकोजन ग्रुप। क्या कहा जाता है? प्रिकोजन ग्रुप। क्या कहा जाता है? प्रिकोजन ग्रुप। प्रिकोजन का मीन्स क्या होता है? दम घुटने वाला। क्या? दम घुटने वाला। ठीक है, क्या करता है कि ये दम घुटाने वाले होते हैं, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? दम घुटने वाला। ठीक है, और इससे जो कंपाउंड बनेगा ग्रुप 15 के एलिमेंट से, उसे क्या कहा जाता है? प्रिकेनोइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिकोनोइड्स। क्या कहते हैं? प्रिकेनोइड्स। इसके जो कंपाउंड बनेंगे किससे? प्रिकोजन ग्रुप के एलिमेंट से क्या बने? कंपाउंड बने। कंपाउंड को क्या कहा जाएगा? प्रिकोनोइड्स कहा जाएगा। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रिकोनोइड्स। तो ग्रुप 15 में टोटल कितने एलिमेंट है? टोटल एलिमेंट ग्रुप 15 में, टोटल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 में कौन कौन से हैं? 5 एलिमेंट हैं टोटल। कितने हैं? 5। कौन कौन सा? ग्रुप 15 में 5 एलिमेंट। कौन कौन से हैं? देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये 5 एलिमेंट है। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है? प्रिकोजन एलिमेंट या नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट या 15 ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट है, इनके पी ब्लॉक एलिमेंट में क्यों रखा गया है। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट को या ग्रुप 15 एलिमेंट को पी ब्लॉक एलिमेंट में क्यों रखा गया है, या पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? ठीक है, तो ग्रुप जो जितने भी 15 एलिमेंट हैं, ग्रुप 15 के एलिमेंट कहां एंटर करते हैं? इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू पी ऑर्बिटल। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि जो ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट हैं, क्या ग्रुप 15 के एलिमेंट कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कहां एंटर करता है? पी ऑर्बिटल में एंटर करता है। कौन सा में? पी ऑर्बिटल में। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें 15 ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, तो ग्रुप 15 एलिमेंट जनरल, ग्रुप 15 के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है NS2 NP3। क्या होता है? NH2 NP3, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 5, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। और इसको ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? रिक्वायरमेंट्स होती है। क्या होती है? 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, मींस यहाँ पे s ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन,
और p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने? आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। चलिए ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट के क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहला आ जाता है आपका कौन सा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाता है 2,5। कितना होता है? 2,5, यानी 1s2 2s2 1s2 2s2 2p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसी टाइप से नेक्स्ट एलिमेंट है फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 50। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाता है 285। ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है, नेक्स्ट है आर्सेनिक। आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर होता है 33। कितना होता है? 33। इसमें प्रेजेंट रहेगा इलेक्ट्रॉन कैसा? 2 8 2 8 18 5 18 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। क्या हो जाएगा? 3d10 4s2 4p3। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट आता है कौन सा? एंटीमनी, sp, यानी एंटीमनी। इसका एटॉमिक नंबर होता है 51। इसका इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट रहेंगे? 2 8, फिर क्या आ जाता है? 18, फिर क्या? 18, फिर 5। 2 8 18 18 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, फिर क्या आ जाएगा? 4s2 4p6। नेक्स्ट हो जाएगा 4d10। क्या आ जाएगा? 4d10। ओके, और फिर 5s2 5p3, ये। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एंटीमनी। एंटीमनी के बाद लास्ट एलिमेंट आता है बिस्मथ। बिस्मथ का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 83 होता है। कितना होता है? 83। तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा कैसा? 2 8 2 8 18 32, फिर कितना आ जाता है? 18, फिर 5। ठीक है, कितना? 2 8 18 32 18 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2, क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10, फिर क्या आ जाएगा? 4f भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4f में कितना रहता है? 14। 4f कितना हो गया? 14। फिर क्या आ जाएगा? 5s2 5p6 5d10। 5d10 के बाद क्या आता है? 6s2 एंड 6p3। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। किसका? बिस्मथ का। ठीक है, एक इसका था एंटीमनी का। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो हून के नियम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट जो ग्रुप 15 एलिमेंट है,
तो जो ग्रुप 15 के एलिमेंट का हम लोग क्या देखते हैं, पेरियोडिसिटी देखते हैं। क्या देखते हैं? पेरियोडिसिटी। पेरियोडिसिटी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसका ओक्यूरेंस। ओक्यूरेंस, ठीक है। तो ओक्यूरेंस में देखिए, ओक्यूरेंस कहां कहां पाए जाते हैं। ओक्यूरेंस मतलब क्या होता है? प्राप्ति। ये कहां कहां पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस है, क्या? नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ये नेचर में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? नेचर में। कहां पाए जाते हैं? नेचर में, ठीक है। और बाकी जो अदर एलिमेंट है वो नेचर में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नेचर में कितने परसेंट पाया जाता है? 78% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 78%। एंड फास्फोरस भी पाया जाता है नेचर में। किसमें पाया जाता है? फास्फोरस भी कहाँ पाया जाता है? नेचर में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग जो नाइट्रोजन है, जैसे फर्टिलाइजर में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फर्टिलाइजर, ठीक है। फर्टिलाइजर हो गए जब बोले तो उर्वरक। विस्फोटक में भी, विस्फोटकों में भी पाया जाता है। और ये प्रोटीन में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्रोटीन में। फास्फोरस भी जैसे फर्टिलाइजर में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? फर्टिलाइजर, ठीक है, उर्वरक। और फास्फोरस देखा जाए तो और एलिमेंट में भी पाए जाते हैं। जैसे एलिमेंट बोलता हूं मिनरल्स में। किसमें? मिनरल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। ये बोन्स में पाए जाते हैं। किसमें? बोन्स बोले तो हड्डियों में, ठीक है। टीथ में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? टीथ्स में। एंड नेल्स में भी पाया जाता है। जब हमारे नाखून है, नाखून में भी क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। तो जो ये फास्फोरस है, फास्फोरस ये एक इसके ओवर्स के रूप में पाया जाता है। जो कैल्शियम का ओवर्स होता है, ठीक है, उसका फार्मूला होता है क्या? कैल्शियम 3PO4 होल ट्वाइस इंटू कैल्शियम फ्लोराइड। इसका नाम होता है फ्लोर एपेटाइट। फ्लोर क्या? फ्लोर एपेटाइट, टाइट, क्या? फ्लोर एपेटाइट, ठीक है। चलिए, तो ये थे अबंडेंस इसके कहां कहां पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसकी फिजिकल स्टेट। सेकेंड है फिजिकल स्टेट, ओके। तो फिजिकल स्टेट में देखते हैं सबसे पहले जो नाइट्रोजन है और किस फॉर्म में पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में पाया जाता है। किसके फॉर्म में पाया जाता है? गैस के फॉर्म में। एंड फास्फोरस, फास्फोरस ये किसके फॉर्म में पाया जाता है? वैक्सी सॉलिड, बोले तो मोमबत्ती के समान सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट उसी टाइप से क्या हो जाता है? ये इजीली वेपराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? वेपराइज्ड, वेपराइज्ड इजीली। कैसा वेपराइज हो जाता है? इजीली वेपराइज हो जाता है, ठीक है, आसानी से, शीघ्रता से बोले तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आर्सेनिक। क्या आता है? आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है किस फॉर्म में पाया जाता है? ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड, ठीक है। लेकिन ये इसमें लाइट ब्राइट होता है, यानी चमक जो होता है हल्की होती है, ठीक है। उसी टाइप से नेक्स्ट जो है कौन कौन से एलिमेंट? आपका एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो एंटीमनी एंड बिस्मथ जो होते हैं ये भी किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सॉलिड फॉर्म। लेकिन इसमें जो ब्राइट होता है, चमक ज्यादा होता है, ब्राइट मोर, ज्यादा चमक होता है, ठीक है।
सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका मेटेलिक प्रॉपर्टीज। क्या देखते हैं? मेटेलिक प्रॉपर्टी। थर्ड आता है मेटालिक, मेटालिक प्रॉपर्टीज। तो मेटालिक प्रॉपर्टी में देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो नाइट्रोजन एंड जो फास्फोरस है ये क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल यानी अधातु। क्या होता है? अधातु। जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी, कौन? आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ये क्या होते हैं? मेटेलॉइड होते हैं। क्या होते हैं? मेटेलॉइड। बोले तो उपधातु। क्या होते हैं? उपधातु। ठीक है। उसी टाइप से बिस्मथ जो है, बिस्मथ क्या होता है? मेटल होता है। क्या होता है? मेटल यानी धातु। ठीक है। तो ये कह सकते हैं हम लोग, जैसे नाइट्रोजन से अगर हम लोग फास्फोरस की, सॉरी, नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाए तो मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज। यानी टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ना, कहाँ? टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, कहाँ? नाइट्रोजन से बिस्मथ। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता है। मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होता है? बढ़ता है। देख लीजिए, नाइट्रोजन फास्फोरस क्या हो गया? नॉन मेटल। ठीक है। एंड आर्सेनिक एंटीमनी आपका क्या हो गया? मेटेलॉइड हो गया। बिस्मथ क्या हो गया? आपका मेटल हो गया। तो इधर जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ग्रुप में, ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहां पे एटॉमिक रेडियस। क्या देखते हैं? एटॉमिक रेडियस। थर्ड एटॉमिक, ये थर्ड नहीं होगा, फोर्थ होगा। ठीक है। एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। क्या देखते हैं? एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस जो होता है, अगर हम लोग किधर जाए, नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाए ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप में कहा? ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडी एंड क्या? आयनिक रेडी, आयनिक रेडी दोनों क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज। क्यों होता है इंक्रीज? क्योंकि नंबर ऑफ सबसेल, क्या, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में क्या लिखते हैं हम लोग? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? जैसे ये क्या हो गया? 1s ऑर्बिटल, ये न्यूक्लियस हो गया, ये 1s ऑर्बिटल, और ये क्या हो जाएगा? 2s, और ये वाला क्या हो जाएगा? 2p। तो यहाँ पे कितने सेल हो गए? 1 2। ठीक है। कितने हो जा रहे हैं? 1 2। ठीक है। क्या हो जाएंगे? 1 2। जैसे ये 1s, k l, फिर ये m हो गया, k l m। अब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे फास्फोरस की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ सब सेल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जैसे फास्फोरस देखिए, ये हो जाएगा न्यूक्लियस, ये हो गया 1s, ये हो जाएगा 2s, 2s, ये हो जाएगा 2p, फिर क्या आ जाएगा? 3s, फिर क्या आ जाएगा? 3p। तो इस टाइप से नंबर ऑफ सब सेल क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। इसलिए आयनिक रेडियस हो गया और एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये इसकी आयनिक रेडियस। क्या देखते हैं? आयनिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस, पिकोमीटर में ना। आयनिक रेडियस यहाँ पे लिखते हैं आयनिक रेडी। ठीक है। इधर लिखते हैं हम लोग एटॉमिक रेडी। ठीक है। एटॉमिक रेडी। ठीक है। या इसी को हम लोग देख लेते हैं कोवेलेंट रेडी। क्या? कोवेलेंट रेडी।
ठीक है, क्या कोवेलेंट रेडी। किसमें देखेंगे, पिकोमीटर में, किसमें, पिकोमीटर में। तो इधर एलिमेंट्स कौन कौन से, पहला देखते हैं हम नाइट्रोजन, क्या देखते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का इसमें क्या आ जाता है आपका, आयनिक रेडियस कितना होता है नाइट्रोजन का, 171, ठीक है, 171, ठीक है। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा N3 माइनस आयन रहता है, कितना रहता है, N3 माइनस आयन, ठीक है। उसी टाइप से फास्फोरस का देखिए, फास्फोरस का कितना हो जाता है 202 पिकोमीटर, कितना 202 पिकोमीटर, इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा -3 आयन, ठीक है। नेक्स्ट है आर्सेनिक, आर्सेनिक का जो आयनिक रेडियस कितना होता है 222, इसमें भी क्या रहेगा आर्सेनिक 3 माइनस आयन, ठीक है। उसी टाइप से आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद क्या आता है एंटीमनी, क्या आता है एंटीमनी, एंटीमनी का कितना हो जाता है 76, कितना हो जाता है 76, इसका हो जाएगा Sb+3, क्या हो जाता है Sb+3, और एक होता है आपका क्या बिस्मथ, तो बिस्मथ का होता है 103, कितना 103, और इसमें +3। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इसका क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, किसके कारण, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक्चुअल में होता क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट कैसे लगता है, यहां पे क्या बनना चाहिए था, जो भरे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या डाल देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इसका आयनिक रेडियस क्या हो जाता है एंटीमनी और बिस्मथ का घट जाता है, ठीक है। और एक्चुअल में होता है यहाँ पे बॉन्ड कितने बनने चाहिए थे, जैसे p ऑर्बिटल में 3 और s में कितने 2, तो टोटल कितने बनने चाहिए थे बैलेंसिंग इसके 5, ठीक है। तो 5 सिग्मा बॉन्ड बनने चाहिए थे, कितने बॉन्ड 5 सिग्मा बॉन्ड, बट यहाँ पे बनता कितना है 3 ही बनता है, क्या बनता है 3, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इनर्ट इफेक्ट के कारण वो लोन पेयर में रहता है, बॉन्ड नहीं बनाता है, नॉन बॉन्डेड रहता है, क्या रहता है नॉन बॉन्डेड, इसलिए इसकी जो आयनिक रेडियस घट जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कोवेलेंट रेडी, कोवेलेंट रेडी नाइट्रोजन का कितना होता है 70 पिकोमीटर, कितना 70 पिकोमीटर, ठीक है। और इसका होता है 110, इसका होता है आर्सेनिक का 120, एंटीमनी का होता है 140, एंड बिस्मथ का होता है 150। तो देखिए ये कंटिन्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, नाइट्रोजन से किधर जा रहे हैं बिस्मथ की ओर, क्या हो रहा है बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पे जो आयनिक रेडियस है, आयनिक रेडियस में इनर्ट पेयर इफेक्ट, और किसके कारण यहाँ पे बनना चाहिए था 5 सिग्मा बॉन्ड, लेकिन क्या बनाता है आपका ये 3 ही बनाता है, इसके वजह से इसका आयनिक रेडियस क्या हो जाता है घट जाता है, ठीक है, किसका एंटीमनी और बिस्मथ का। चलिए आगे देखिए आगे देखते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी, 5th पॉइंट आता है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है, वो उसका क्या कहलाता है आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, क्या कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जैसे जैसे हम लोग नाइट्रोजन से किधर आते हैं बिस्मथ की ओर आते हैं, ठीक है, अप टू डाउन, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है डिक्रीज होता है, क्या होता है डिक्रीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोग 6 नंबर, 6 में आता है आपका क्या, 6 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर हम लोग क्या करें अप टू डाउन जाए, क्या जाए नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाए, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मान क्या होते जाती है, कम होते जाती है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की नेचर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग डेंसिटी। नेक्स्ट है डेंसिटी, 7 नंबर में आता है डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। ठीक है, क्या, मास अपन वॉल्यूम। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या जाते हैं, नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाते हैं, किधर जाते हैं, नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर, तो डेंसिटी जो है बढ़ता है, क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज होता है, क्योंकि मास, एटॉमिक मास क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, एटॉमिक मास इंक्रीज, एटॉमिक मास क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो डेंसिटी भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। 8 नंबर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम लोग देखें तो ग्रुप में नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाते हैं तो ये क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जाते हैं तो ये बढ़ता है। ठीक है, किसकी, अगर हम लोग ग्रुप में क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज, क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बिस्मथ इंक्रीज, क्या होता है, इंक्रीज। बट अगर हम लोग क्या देखें इसमें, एंटीमनी और किसका, बिस्मथ का, किसका, एंटीमनी और बिस्मथ का जो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है यहाँ पे कम हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट किसका, एंटीमनी और बिस्मथ का क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज। और डिक्रीज होने का कारण इसमें क्या है कि इसमें बॉन्ड कितने बनने चाहिए थे, बॉन्ड बनाने की नेचर 5 बॉन्ड बनाने की नेचर, कितना, 5 बॉन्ड बनाने की नेचर, लेकिन बनता कितना है, 3 ही बनता है। कितना बनता है, 3, कितना बन जाता है, 3 बॉन्ड ही बनाता है। इसी के वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सीधी सी बात, यहाँ पे क्या लग जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, और इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में इसके एटम के बीच अट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज या वीक हो जाता है। क्या हो जाता है, वीक। नेक्स्ट है एटोमिसिटी, एटोमिसिटी यानी परमाणुकता। तो परमाणुकता में देखते हैं सभी एलिमेंट क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक होते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर पॉली एटॉमिक। कैसे होते हैं, पॉली एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। तो ये पॉली एटॉमिक दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं, कौन, कितने कितने, देखिए जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपका जनरल टेम्परेचर पर ये क्या है, डाई एटॉमिक है। नाइट्रोजन किसमें, जनरल, जनरल टेम्परेचर में, जनरल टेम्परेचर में क्या है, डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक। ठीक है, ओके, क्या है, जनरल टेम्परेचर में डाई एटॉमिक है। नाइट्रोजन के बीच क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3। तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन में एक सिग्मा बॉन्ड क्या रहेगा, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। कितने, 2 पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और इसकी डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है हाई होता है, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन यानी वियोजन ऊर्जा, एनर्जी हाई होता है। कितना होता है, 225 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखते हैं यहां पे फास्फोरस का एंटीमनी, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ये टेट्रा एटॉमिक होते हैं। कितना क्या होते हैं? टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक यानी इसकी परमाणुकता कितनी पाई जाती है? 4 पाई जाती है। ठीक है, और ये इस टाइप से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। देखिए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किस तरह से बना लेते हैं, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, थोड़ा सा नहीं बना स्ट्रक्चर फिर भी चलिए, ये 1 मिनट अच्छे से थोड़ा सा बना लेते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये ठीक है, यहाँ पे देख, यहाँ पे एक एटम रहेगा, एक एटम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, एक एटम यहाँ पे, ठीक है, और एक एटम यहाँ पे। तो ये क्या रहेगा? टेट्रा एटॉमिक बना लेता है। क्या बना लेता है? टेट्रा एटॉमिक। क्या? टेट्रा एटॉमिक। यहाँ पे डिग्री कितने का रहता है? 60 डिग्री का रहता है। कितने का रहता है? 60 डिग्री। और एक्स जो है यहाँ पे, एक्स में क्या हो सकता है? एक्स में यहाँ पे फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, एंटीमनी हो सकता है। क्या हो सकता है? Sb। ठीक है, यानी ये टेट्रा एटॉमिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेट्रा एटॉमिक। ठीक है, चलिए, यानी P4, S4 और Sb4 टेट्रा एटॉमिक होता है। नेक्स्ट है एलोट्रोपी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एलोट्रोपी। एलोट्रोपी, तो जो एलोट्रोफी, ठीक है, क्या? एलोट्रोफी। तो एलोट्रोफी इसमें देखा जाए तो जो बिस्मथ के जो अलावा जितने भी क्या हैं, सभी एलिमेंट क्या करते हैं? एलोट्रोपी शो करते हैं, बिस्मथ को छोड़ करके। बिस्मथ क्या करता है? एलोट्रोपी शो नहीं करता है। बाकी कौन कौन से? नाइट्रोजन हो गए, फास्फोरस हो गए, आर्सेनिक हो गए एंड एंटीमनी, ये एलोट्रोपी शो करते हैं। क्या करते हैं? एलोट्रोपी शो, ये सभी एलोट्रोपी दर्शाते हैं। जबकि बिस्मथ क्या करता है? एलोट्रोपी नहीं दर्शाता है। जैसे नाइट्रोजन के 2 एलोट्रोपी हैं। किसके? नाइट्रोजन के 2 एलोट्रोपी। कितने हैं? 2 एलोट्रोपी। कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो हो ये सॉलिड फॉर्म में है ना। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में? इसके एलोट्रोपी किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सॉलिड फॉर्म में। 2 हैं, एक होता है अल्फा नाइट्रोजन। ठीक है, कौन सा? अल्फा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। और दूसरा ये अल्फा नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है? इसका स्ट्रक्चर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। कैसा? क्यूबिक, क्यूब के समय, क्यूबिक, क्यूबिक, क्यूबिक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर? क्यूबिक स्ट्रक्चर। और दूसरा जो ये पहला था अल्फा नाइट्रोजन, सेकेंड है बीटा नाइट्रोजन, बीटा नाइट्रोजन। तो ये बीटा नाइट्रोजन है। बीटा नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है? हेक्सागोनल। ठीक है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन के कितने एलोट्रोपी ज्ञात है? 2 सॉलिड फॉर्म में। कौन कौन सा? एक अल्फा नाइट्रोजन जिसका स्ट्रक्चर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, और सेकेंड कौन सा है? बीटा नाइट्रोजन। और बीटा नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है? हेक्सागोनल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग किसका? फास्फोरस के। किसके देखते हैं? फास्फोरस के। तो फास्फोरस के कई सारे एलोट्रोपी ज्ञात है। ठीक है, फास्फोरस के क्या? कई सारे एलोट्रोपी हैं। तो फास्फोरस के एलोट्रोपी देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से हैं? व्हाइट, एक तो है व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, और पहला हो गया व्हाइट। सेकेंड जो देखा जाता है
कौन सा? रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस, फास्फोरस ये मुख्य रूप से हैं, मेन दो रूप से हैं। कौन कौन से? व्हाइट फास्फोरस और एक रेड फास्फोरस। तो इसी जगह ग्रीन फास्फोरस भी पाए जाते हैं ना। क्या पाए जाते हैं? ग्रीन फास्फोरस, थर्ड याद रखिएगा, ग्रीन फास्फोरस भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन मेन जो है दो है, कौन कौन से? व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस, ठीक है। देखे होंगे ये माचिस की जो मैच बॉक्स है, मैच बॉक्स की जो तिल्ली है, तिल्ली में क्या लगा होता है? जो बारूद लगा होता है वो किसका बना होता है? रेड फास्फोरस का, या तो देखते हैं हम लोग ग्रीन फास्फोरस लगा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग आर्सेनिक। तो आर्सेनिक के 3 एलोट्रोपी हैं। कितने हैं? 3 एलोट्रोपी हैं, 3 एलोट्रोपी। कौन कौन से हैं? एक तो है येलो आर्सेनिक, कौन सा? येलो आर्सेनिक। और सेकेंड जो है कौन सा? येलो आर्सेनिक। सेकेंड है आपका ब्राउन, ब्राउन आर्सेनिक। और थर्ड है कौन सा? ब्लैक, ब्लैक आर्सेनिक। 3 एलोट्रोपी हैं किसके? आर्सेनिक के, ठीक है। उसी टाइप से एंटीमनी, एंटीमनी के 4 है। कितने हैं? 4। एसबी, एसबी के कितने हैं अभी तक एलोट्रोपी ज्ञात? 4। कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो देखते हैं यहां पे हम लोग एंटीमनी के एलोट्रोपी में, एक मेटेलिक। कौन सा? मेटेलिक, मेटेलिक। कौन सा? मेटेलिक, या इसी को क्या कहा जाता है? क्रिस्टेलाइन, क्रिस्टेलाइन, ठीक है। क्या? क्रिस्टेलाइन। या सेकेंड है ये, पहला देखिए हम लोग, सेकेंड जो है येलो, येलो एंटीमनी, या इसी को कहा जाता है अल्फा एंटीमनी। इसी को क्या कहा जाता है? अल्फा एंटीमनी, ठीक है। क्या कहा जाता है? अल्फा एंटीमनी, ठीक है। क्या कहा जाता है? अल्फा एंटीमनी, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लैक एंटीमनी। कौन सा? ब्लैक एंटीमनी। थर्ड है ब्लैक एंटीमनी, ठीक है। कौन सा? ब्लैक एंटीमनी। और थर्ड है आपका ब्लैक एंटीमनी, या इसी को कहा जाता है बीटा, बीटा एंटीमनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीटा एंटीमनी, ठीक है। क्या कहा जाता है? बीटा एंटीमनी, ठीक है। एक होता है फोर्थ ब्राउन, क्या? ब्राउन एंटीमनी, ठीक है। तो ये 4 एलोट्रोपी हो गए किसके? एंटीमनी के। नेक्स्ट है केटेनेशन। क्या? केटेनेशन 11 नंबर आता है आपका, केटेनेशन। केटेनेशन मीन्स यानी चैन बनाने की पावर या टेंडेंसी, वो क्या कहलाता है? केटेनेशन कहलाता है, ठीक है। केटेनेशन में यहाँ पे जो कार्बन है ना, तो कार्बन जो है सबसे ज्यादा बनाता है केटेनेशन, जबकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन हो गए, फास्फोरस हो गए, जो यानी 15 ग्रुप के एलिमेंट में केटेनेशन क्या हो जाती है? कम होता है। क्या होता है? केटेनेशन बनाने की पावर कम होता है। जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप में एटॉमिक नंबर में क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है, तो उसकी केटेनेशन पावर कम हो जाता है। नाइट्रोजन से कहाँ आते हैं हम लोग? बिस्मथ की ओर, ठीक है। इसकी केटेनेशन पावर क्या हो जाता है? केटेनेशन, केटेनेशन टेंडेंसी डिक्रीज, केटेनेशन टेंडेंसी क्या हो जाती है? डिक्रीज। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो जैसे ये एजाइड बनाता है N3, सॉरी N3, N ऊपर लिख देता हूं मैं, N3 आजाइड। क्या है इसका? आजाइड्स, ठीक है। तो इसका केटेनेशन ये इस टाइप से बनाता है, ठीक है, केटेनेशन। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है, तो इसकी केटेनेशन पावर क्या होते जाती है? डिक्रीज होते जाती है, यानी कम होते जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट
तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3 होती है। क्या होती है? NH2NP3 होने के कारण ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कितना शो करता है, एक तो +3 शो करेगा और +5 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो करेगा, +3 और +5 ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग इसी में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, तो ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन कितना शो करता है, -3 से कहां तक, +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इसका एक टेबल में देखते हैं हम लोग क्या क्या नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे अमोनिया NH3, तो NH3 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कितना होता है, -3, कितना, -3। ठीक है, ये है ऑक्सीडेशन स्टेट -3। ठीक है, क्या, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, OS मींस ऑक्सीडेशन स्टेट। उसी टाइप से हम लोग क्या देखें, हाइड्रोजन यानी N2H4। ठीक है, हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद आता है हाइड्रोक्सिलेमिन फार्मूला NH2OH, हाइड्रोक्सिलेमिन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है नाइट्रोजन का -1। ठीक है, अब N2 में जो ऑक्सीडेशन होता है 0 होता है, कितना होता है, 0। अब देते हैं हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड N2O, तो N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +1 होता है, कितना होता है, +1 होता है। उसी टाइप से NO में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाता है, +2 हो जाता है। अब आगे देखिए, NO बोले तो नाइट्रिक ऑक्साइड ना, अब N2O3 बोले तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +3 होता है, कितना होता है, +3। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, तो नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड है, डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाता है, +4 हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का कितना हो जाता है, +5 होता है। ठीक है, तो ये सारे थे कंपाउंड्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेचर ऑफ द बॉन्डिंग। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द बॉन्डिंग, क्या, नेचर ऑफ द बॉन्डिंग। ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग में देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्पष्ट है कि जो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्यों होता है स्टेबल, क्योंकि जैसे NH2 ये पूर्ण रूप से भरा है, ठीक है, और NP3 तो ये हाफ फिल्डेड होता है, यानी p ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 6। ठीक है, तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल में कितने हैं, 3। तो ये कौन सा रहता है, स्टेबल में रहता है, क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण यानी इसमें एनर्जी परिवर्तन की दृष्टि से संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए ऐसा आयन केवल नाइट्रोजन ही बना सकता है। ठीक है, M3- आयन कौन बना सकता है, नाइट्रोजन ही बना सकता है। कौन बना सकता है, नाइट्रोजन, क्योंकि इसका एटॉमिक साइज क्या होता है, छोटी होती है, यानी छोटा होता है, स्मॉल होता है। एटॉमिक साइज किसका, नाइट्रोजन का क्या होता है, स्मॉल एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज, स्मॉल एटॉमिक साइज। ठीक है, स्मॉल एटॉमिक साइज। और जब स्मॉल एटॉमिक साइज है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, हाई होता है। क्या होता है, हाई, जिसके वजह से ये M-3 आयन बना सकता है। ठीक है,
तो इसकी जो नेचर होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण कोवैलेंट नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? कोवैलेंट नेचर। कैसा नेचर? कोवैलेंट नेचर। क्या होती है? कोवैलेंट नेचर। बाकी जो एलिमेंट होते हैं जैसे एंटीमरी और बिस्मथ, नाइट्रोजन क्या बनाता है? M-3 आयन बनाता है, जबकि एंटीमरी और बिस्मथ M+3 आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? M+3 आयन। देखिए M+3 आयन कौन कौन बनाते हैं? आपका एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, ये शीघ्र से क्या हो जाते हैं? इसका हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है, यानी जल अपघटित हो जाता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिकम्पोजिशन। और क्या बना लेते हैं? जैसे एंटीमरी है ना, Sb3, इसका हाइड्रोलाइसिस करें 3H2O, ये बना लेगा आपका, क्या बना लेगा? SbO+ आयन प्लस 2 हाइड्रोनियम आयन। क्या बना लेगा? 2 हाइड्रोनियम आयन, यानी एंटीमोनिल आयन बना लेता है। क्या बना लेता है? एंटीमोनिल आयन। ठीक है, उसी टाइप से बिस्मथ भी बना लेता है, जैसे बिस्मथ B3। ठीक है, प्लस 3H2O, ये बना लेगा आपका BiO+ आयन। ठीक है, यानी बिसुमिथिल आयन। बिसुमिथिल आयन, बिसुमिथिल आयन। ठीक है, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या देता है? हाइड्रोनियम आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका जो नाइट्रोजन है और फास्फोरस देखते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन है और फास्फोरस। तो नाइट्रोजन जो है NaCl3 बनाता है, जबकि फास्फोरस क्या बनाता है? PCl5 भी बनाता है। क्या बनाता है? PCl5। ठीक है, और जबकि जो है फास्फोरस क्या बनाता है? PCl5 भी बनाता है और PCl3 भी बनाता है, जबकि नाइट्रोजन ओनली NaCl3 बनाता है और NaCl5 नहीं बनाता है। ये नहीं बनाता है। ठीक है, क्यों नहीं बनाता? इसका मेन कारण है क्योंकि फास्फोरस के पास क्या रहेगा? d ऑर्बिटल रहता है। क्या रहता है? d ऑर्बिटल। ठीक है, d ऑर्बिटल होने की वजह से ये क्या बना लेता है? PCl5 बनाएगा। लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या नहीं रहता है? d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल नहीं रहता। ठीक है, d ऑर्बिटल नहीं होने के कारण ये NaCl5 नहीं बनाएगा। ठीक है, क्या नहीं बनाएगा? NaCl5 नहीं बनाएगा, जबकि NaCl3 बनाएगा। और सीधी सी बात, नाइट्रोजन का एटॉमिक की साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। एटॉमिक साइज स्मॉल होने के कारण NaCl3 बना लेता है, जबकि NaCl5 नहीं बनाता है। सीधी सी बात, इसमें d ऑर्बिटल नहीं होता, प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ओके। चलिए कैसे बनाएगा देखिए। फास्फोरस का देखते हैं हम लोग। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 5, यानी 3s2 और 3p3, ये 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका देखते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका 3s ऑर्बिटल और ये हो जाएगा 3p, और वैकेंट क्या रहता है? 3d। क्या रहता है? 3d। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। ये अब एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में ये 3s का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? 3d में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? 3d में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? 3d।
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3s का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, 3d में चला गया। ठीक है, तो यहाँ कितने ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये क्या बना सकता है आपका, यहाँ पे हाइब्रिडाइज स्टेट पर देख लीजिए, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो हाइब्रिडाइज स्टेट पर ये पास पास आ जाएंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये 3s है, ये है 3p है, ये 3d है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे हम लोग PCl5 का देख रहे हैं ना, किसका देख रहे हैं, PCl5 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, क्लोरीन, यहाँ भी आ जाएगा क्लोरीन, यहाँ भी आ जाएगा क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। टोटल कितने हो गए, 5। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा निकला, sp3d। ठीक है, sp3d। जबकि नाइट्रोजन के पास, देखिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास क्या रहता है, d ऑर्बिटल नहीं होने के कारण वो क्या बनाता है, ओनली NaCl3 बनाता है। देखिए ये नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3। तो ये 2s ऑर्बिटल है, तो ये लोन पेयर रहेगा ऑलरेडी। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहता है, क्या रहता है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर रहेगा 1 2 3। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में भी यही हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट ये था ग्राउंड स्टेट, ये हो जाएगा 2p है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में वही रहेगा क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। तो 1 2 3। हाइब्रिडाइज स्टेट देखिए, हाइब्रिडाइज स्टेट पर हो जाएगा ये 1 2 3। अब इसके साथ NaCl का 3 ही बनाएगा। यहाँ पे एक क्या आ जाएगा, क्लोरीन, यहाँ पे एक आ जाएगा क्लोरीन, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, क्लोरीन। ठीक है, तो इसलिए जो नाइट्रोजन है NaCl3 बनाता है, जबकि NaCl5 नहीं बनाता है। जबकि फास्फोरस PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी। 14 आता है केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी में तो ग्रुप जो 15 के एलिमेंट, इसमें रिएक्टिविटी देखें तो एक दूसरे से काफी अंतर रखते हैं। नाइट्रोजन का जो डिसोसिएशन एनर्जी, नाइट्रोजन का कितना हो जाता है, डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, डिसोसिएशन एनर्जी कितना हो जाता है, 945 किलो जूल पर मोल। क्या होता है, किलो जूल पर मोल। बहुत अधिक होने के कारण यह बहुत कम क्रियाशील होता है। हाई है इसलिए क्या हो जाता है, लेस रिएक्टिव। कैसा होगा, लेस रिएक्टिव, यानी इनर्ट टाइप से होता है। ठीक है, और ये कितने टेम्परेचर पर, 2500 डिग्री सेल्सियस पर किससे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, O2 से रिएक्ट करके क्या बनाता है, NO बनाता है। क्या बनाता है, NO बनाता है। ठीक है, कौन, नाइट्रोजन, किससे, नाइट्रोजन N2 से रिएक्ट करके 2NO बनाएगा ये। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 2500 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और इसमें जो व्हाइट फास्फोरस होता है ना, कौन सा, व्हाइट फास्फोरस ये मोर रिएक्टिव होता है। क्या होता है, मोर रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। कौन, व्हाइट फास्फोरस। ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्ट करके क्या बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, ऑक्साइड। किससे,
O2 से रिएक्ट करके। ठीक है, अब देखते हैं आर्सेनिक एंटीमनी, आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये भी क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, लेकिन फास्फोरस की कंपेयर में क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं। और ऑक्सीजन के साथ जब इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये भी क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये था इसका रिएक्टिविटी। सबसे ज्यादा जो मोर रिएक्टिव कौन होता है, फास्फोरस, फिर कौन हो जाते हैं, एंटीमनी, फिर आर्सेनिक, बिस्मथ, ये सारे क्या होते हैं, रिएक्टिव होंगे। सबसे ज्यादा कौन, ये फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और सबसे लेस कौन होता है, नाइट्रोजन होता है। कौन होता है, नाइट्रोजन रिएक्टिविटी। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन होता है, फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फिर उससे कम, सबसे कम जो होता है नाइट्रोजन रिएक्टिविटी। ठीक है, तो ये था किसका, 15 ग्रुप के एलिमेंट के ये पेरियोडिसिटी हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट जो वीडियो में मैं लेकर के आऊंगा आप लोग के लिए, इसकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं।